हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एडोरा। तो दोस्त हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा में जो कि 2020 में नोटिफिकेशन आया था 2213 पदों के लिए, उसकी तैयारी हम लोग 90+ की कर रहे हैं। तो दोस्त हम लोग आज अपना ये सेट नंबर 11th है और इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और एक मैं बात बता दूं तो यहाँ पे 90 to 95% आपके होल सिलेबस का सारे क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएंगे। लगभग यहाँ पे 50 सेट्स कवर कराए जाएंगे। ठीक है, 50 सेट्स का कवर कराया जाएगा और सारे क्वेश्चंस आपके रिवीजन होंगे। यहाँ पे प्रश्न वही होंगे जो सीधे प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ 100 देख रहे हैं। खुद को परखना है दोस्त मेरे, तो 75+ लाकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए ये कि रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। ठीक है, 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद को निर्वाचित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो पाकिस्तान पूरा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाएं को मंजूरी दे दी है? तो 8 परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती हैं जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीजों की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है? तो अंतर्निहित लागतें कहलाती हैं, अंतर्निहित लागतें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अंतर्निहित लागतें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद नंबर 40 है। ठीक है, आर्टिकल 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा मेरे भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कहां पे सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। ठीक है, भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरेयर में था। ठीक है, उरेयर। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भाई देख लीजिए, ये पहले गुलाम वंश वाले थे, फिर खिलजी वंश वाले, फिर तुगलक वंश वाले, फिर सैयद, फिर लोदी वंश वाले थे। ठीक है, लोदी वंश वाले। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 नहीं 4 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। ठीक है, पंपास
दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल के मैदान को कहते हैं। प्रेरीज कहाँ की घास स्थल है? तो ये उत्तरी अमेरिका की है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। जबकि वेल्ड कहाँ की है? तो अफ्रीका की है, ठीक है, अफ्रीका की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो मसूलीपट्टनम में था, ठीक है, मसूलीपट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो थॉमस मुनरो था। कौन था? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो मुसोलिनी नहीं था, मुसोलिनी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है, हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री। चलिए नेक्स्ट, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो देखिए, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्रेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहां पर होता है? तो पीयूष ग्रंथि में होता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन है, ठीक है, लाइकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो गुर्दा होता है, ठीक है, गुर्दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को शैवाल कहते हैं, ठीक है, शैवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो अप्रत्यक्ष कर करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो बेरिंग जलसमृद्ध द्वारा, ठीक है, बेरिंग जलसमृद्ध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सीन के द्वारा किया जाता है, ऑक्सीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? तो दूसरे साल का, ठीक है, दूसरे साल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के कीट रोगवाहकों का सूची 2 में दिए गए संचरित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। देखिए यहाँ पे कीट का नाम दिया हुआ है और इधर संचरित रोग दिए हैं, उनसे फैलने वाले रोग हैं। तो एनोफेलोज से, जो कि मादा है, उससे मलेरिया फैलता है, ठीक है, मलेरिया। ए का 4, देखिए ये ऑप्शन ए ही होगा, ए ही उत्तर भी होगा, क्योंकि ए 4 एक ही है, ठीक है, पहले वाले में 4 दिया हुआ है, तो आंसर वही हो जाएगा। तो आप मिला लीजिए, क्यूलेक्स से क्या हो जाएगा? फाइलोरियासिस, ठीक है, फाइलेरियासिस। रेत मक्खी से कालाजार होता है और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होती है, ठीक है, नींद की बीमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है, ठीक है, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड को द्रव्य में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? तो कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? तो उत्क्षेप और भार दोनों हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्क्षेप और भार दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं वो किस रूप में कार्य करती है? तो दिष्टकारी के रूप में, रेक्टिफायर जिसे बोला जाता है, रेक्टिफायर, दिष्टकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल शकरा किस प्रकार की शकरा है? तो सुक्रोज है,
ठीक है, किस प्रकार की शर्करा है, तो सुक्रोज है। चलिए नेक्स्ट, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है, नाइक्रोम है। ठीक है, नाइक्रोम, ये क्रोमियम निकेल का मिश्र धातु होता है। ठीक है, ये क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है, नाइक्रोम। चलिए नेक्स्ट, किसी विद्युत अपघट्य की अशलंकता का स्तर किस पर निर्भर है, तो उसके तनुता पर निर्भर है। ठीक है, तनुता। चलिए नेक्स्ट, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कंप्यूटर के प्रोग्रामर में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो लोगो होता है, लोगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है, तो नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर। चलिए, कोंडातरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, तो कोदांतरण से मशीन तक का। ठीक है, कोदांतरण से मशीन तक। चलिए नेक्स्ट, वह तकीम स्क्वायर कहां पर है जिसमें सन 2013 में गेजी पार्क के पुनर्विकास के विरोध में लंबा बहुसंख्यक प्रदर्शन हुआ था, तो कहां पे है, इस्तांबुल में है। ठीक है, तकीम स्क्वायर इस्तांबुल में है। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं, तो पॉपुलेशन, पावर्टी, पॉल्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन, पावर्टी, पॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट, किसी झील की गली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं, तो अधसर कहते हैं, अधसर। किसी झील की गली में अवरुद्ध जल को अधसर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो 1/3 सदस्य। ठीक है, 1/3 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी, तो आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ। चलिए नेक्स्ट, अपराजिता दत्ता को हॉर्नबिल के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था, तो विटले पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कौन सा, विटले पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट, निम्नोक्त में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है, तो जैसलमेर का किला। ठीक है, जैसलमेर किला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है, तो CN अन्नादुराई। ठीक है, CN अन्नादुराई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व
देखिए ये बता दें तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को, ठीक है, 30 जुलाई को। और ये जो है विश्व पर्यायवास दिवस है, ठीक है, ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इसका निश्चित डेट नहीं है, ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, ठीक है, सोमवार को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो डगलस एंजलबर्ट ने, ठीक है, डगलस एंजलबर्ट। चलिए नेक्स्ट, दूरदर्शन चैनल की विशेषता है, प्रेषित संकेत की आवृत्ति। दूरदर्शन चैनल की विशेषता प्रेषित संकेत की आवृत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है, तो न्यूट्रॉन का है, ठीक है, न्यूट्रॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते हैं, वे कहलाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, तो अर्धचालक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, ठीक है, संसाधित न्यास की गुणवत्ता पर और न्यास की संसाधन की गति पर, ए और सी दोनों पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ए और सी दोनों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जल का घनत्व 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, कितने पर है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का घनत्व 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित होती है, तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट, किसी द्रव्य में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है, इमल्सन कहलाता है, ठीक है, इमल्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेटॉल में मौजूद पुत्तिरोधी यौगिक है, तो पुत्तिरोधी यौगिक कौन सा है, तो एनलोरॉक्सीलेनोल, एनलोरॉक्सीलेनोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एनलोरॉक्सीलेनोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु आईपीआर के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है, तो किसके रूप में, जीआई टैग के रूप में, ठीक है, जीआई के रूप में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है, तो लेथाइरस, लेथाइरस माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना, हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, ठीक है, कहां पे पाए जाते हैं, तो उत्तरी ध्रुव में, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी ध्रुव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है, तो बाबा आमटे, बाबा आमटे। ये आनंद वन कहां पे है, तो ये आनंद वन आश्रम है एक,
और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आश्रम है और ये महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपतन कहां पर है? तो चीन में है। ठीक है, चीन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट में जीनोमिक अध्ययन कहां के वैज्ञानिकों ने पूरा कर लिए हैं? तो चीन के वैज्ञानिकों ने पूरा कर लिया है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? तो इंग्लैंड स्टर्लिंग, ये ठीक है। वेटिकन सिटी लीरा, सऊदी अरब रियाल, स्वीडन मार्क। तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? ये देखिए सारे मुद्रा दिए हुए हैं। इंग्लैंड की स्टर्लिंग है, वेटिकन सिटी की लीरा है, सऊदी अरब की रियाल है, ये तीनों सही है। और स्वीडन का मार्क नहीं है, स्वीडन का क्रोना है। ठीक है, क्रोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जोड़ी गलत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? गुजरात अहमदाबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ये राजधानी दिया हुआ है सारे का। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। ठीक है, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइंड प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है भोजन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में लागू किया गया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य प्रणाली किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश और उसके बाद राजस्थान में लागू की गई थी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, कहां पे हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्टॉकहोम स्वीडन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, तो स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार से। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो एक विक्रेता और एक क्रेता, एक विक्रेता और एक क्रेता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एक विक्रेता और एक क्रेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? तो ये कौन कहा था? तो जेबी शॉय ने कहा था, जेबी शॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो अनिवार्य तत्व प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र, ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो विधिक अधिकार 44वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन गया है। क्या बन गया है? संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो मोहनदास करमचंद गांधी कहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो उराव जनजाति। ठीक है, उराव जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो सरदार भगत सिंह। ठीक है, सरदार भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ड्यूक ऑफ कैनोट के द्वारा। ठीक है, ड्यूक ऑफ कैनोट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिरत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश को। ठीक है, पंचमढ़ी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो NH2 जोड़ता है। ठीक है, NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह देश कौन सा है जहां डिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो इजराइल है। कहां है? इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक संकटपन जाति है? तो ब्लैक बक। इसमें ब्लैक बक एक संकटपान जाति है। चलिए नेक्स्ट। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? तो गृहदाह। यस, गृहदाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गृहदाह। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो ऑवटू, थायराइड जिसे बोला जाता है। ठीक है, ऑवटू। चलिए नेक्स्ट। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं आयन मंडल में। ठीक है, आयन मंडल पर। ठीक है, आयन मंडल पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित आयन मंडल पर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध अन्य ग्रहों में जीवन के साथ से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कीट विज्ञान अध्ययन है कीटों का। कीट विज्ञान अध्ययन है किसका? तो कीटों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वयस्कों में खाली पेट और रुधिर ग्लूकोज स्तर mg/100 ml होता है? तो 100 mg/100 ml। देखिए इसका रेंज क्या होता है, 80 to 120 mg/ml। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है 5 लीटर। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा 5 लीटर होती है। चलिए बुद्धि का केंद्र स्थित है कहां पे? प्रमस्तिष्क में। कहां पे स्थित है? प्रमस्तिष्क में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर अपना सेशन समाप्त होता है मेरे भाई। तो देखिए यह सेशन अच्छा लग रहा हो आपको तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्त, यहीं पे अपना सेशन समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं